जो इस लेक्चर में हम देखेंगे डेवलपमेंट क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि एक शॉर्ट रिवीजन के टाइप में है। तो डेवलपमेंट का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी बिल्डिंग्स होती है, कार्स है, बहुत ज्यादा पैसा। तो क्या ये डेवलपमेंट का मतलब है? तो लेकिन वही हम देखेंगे इस चैप्टर में कि डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या। तो पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग पीपल के, अलग अलग लोग के अलग अलग डिफरेंट गोल्स होते हैं। जैसे कि किसी का गोल्स होता है कि उसे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, किसी को गोल्स होता है कि उसको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो वैसे ही एक लोग का डेवलपमेंट मतलब दूसरे लोग का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक डैम बन रहा है रिवर के ऊपर। तो डैम जो बन रहा है उससे तो फायदा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और सब कोई काम में। लेकिन उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं डैम के आसपास, तो उनको डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनके घर तबाह हो जा रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं कि एक लोग का जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरे का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। और डेवलपमेंट इंक्लूड्स इनकम इन नॉन मटेरियल गोल्स। डेवलपमेंट सिर्फ इनकम ही नहीं होता कि हाँ बहुत ज्यादा पैसा रहे। अगर बहुत ज्यादा पैसा रहे कि और सिक्योरिटी ना रहे कि कोई आपको मार के चल जाए, ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसमें डेवलपमेंट मतलब इनकम भी होगा, नॉन मटेरियल गोल्स भी होगा, लाइक चाहे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट वगैरह, ये सब इंक्लूड करेंगे। और इनकम और अदर क्राइटेरिया देखें तो लोग नेचुरली ज्यादा पैसा चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसे से चीजें खरीदनी आसान हो जाती हैं। और क्या लेकिन सिर्फ जो पैसा है उससे हम खुश रह सकते हैं? नहीं, लोग चाहते हैं रिस्पेक्ट होता है, सेफ्टी रहे, ट्रांसपोर्टेशन रहे, हेल्थ केयर सिस्टम रहे, वाटर सैनिटेशन रहे। ये सब जो सेफ्टी मिलेगा, ये सब जो फैसिलिटीज मिलेगी, इससे ही वो अच्छा फील करेंगे, तो उनकी वजह से डेवलपमेंट अच्छा होगा। अब देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट कहाँ गया? हाँ, तो जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। डिफरेंट पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। हर इंसान सोचता है कि उसका डेवलपमेंट अलग अलग हो। तो ऐसे कंट्री में भी अलग अलग पीपल के अलग अलग आइडियाज होते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। तो किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है नए स्कूल्स बनाना, और किसी और के लिए ज्यादा फैक्ट्रीज। इसलिए नेशनल डेवलपमेंट की एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं होती। अब कंट्रीज का कंपैरिजन करें तो अगर हम कंट्रीज का कंपेयर करना करना चाहें तो कैसे ऐसा देखना सही होगा? नहीं, क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग होती है। तो सिर्फ हम पैसा से नहीं जज कर सकते। इनकम एक की फैक्टर है, लेकिन सिर्फ इनकम को फैक्टर नहीं बनाया जाता, उसके साथ पॉपुलेशन भी देखेंगे। तो इसलिए हम पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट लाते हैं, जिसको एवरेज इनकम भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन होता है। जब टोटल इनकम हमारे कंट्री का और उसका डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, तो वो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। और वर्ल्ड बैंक जो क्लासिफिकेशन किया 2017 में, उसके हिसाब से रिच कंट्रीज जिसके पर कैपिटा इनकम इक्वल हो US$ 12,056 से, या तो उससे ज्यादा हो या तो इक्वल टू 12,056 रुपीज, US$ होना चाहिए। लो इनकम कंट्री जैसे पर कैपिटा इनकम उनका $955 के करीब हो या तो उससे ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हमारे लो इनकम कंट्रीज में आता है। अब इनकम एंड अदर गोल दे पीपल वांट मोर इनकम मटेरियल थिंग्स, ये शायद हो चुका है। बट आल्सो नॉन मटेरियल, ये भी हो चुका है, ये मैंने बता दिया। अब बता सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आजकल के नीड्स, प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करे विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स। मतलब फ्यूचर नीड्स को हार्म किए बिना अपने प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करना, ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जैसे ग्राउंड वाटर का ओवर यूज और नेचुरल रिजर्व का सस्टेनेबल ना होना, तो उसको हम जब सही से यूज करेंगे तभी हम फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सब बचा सकेंगे। अगर इस तो इसलिए कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या होता है कि यूज करो लेकिन सोच समझ कर, ताकि कल भी सेफ रहे, ताकि हम लोग के जो आने वाली जनरेशन है वो तो सेफ फील सके, उनको उनके लिए पानी हो, उनके लिए सही सा हवा हो। तो ये सब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ये कि शॉर्ट रिवीजन है, और एग्जाम के एक दिन पहले तो आप पढ़ के इसको
तय कर सकते हैं।